अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि मरहम एक आधे घर में ही होता है और नमक घर घर में होता है। रहीमन निजमन की विधा, मन ही राखो गोए। सुनिया ठिलय हैं लोग सब, बाँट न लय हैं कोय। रहीम जी के इस दोहे का मतलब है, अपने मन के दुख दर्द किसी से मत कहो। लोग उसे सुनकर उपहास करेंगे, कोई भी उसे बांटने वाला नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियाँ बहुत ही कठिन होती हैं जब हम अपना दुख दर्द किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। उन स्थितियों में इंसान अपना मानसिक संतुलन भी खो सकते हैं। इसीलिए जब कभी ऐसी स्थिति आए तो अपने पर विश्वास रखें कि हम इस स्थिति से निकल जाएंगे और कोशिश कभी ना छोड़ें। हर वक्त किसी न किसी रास्ते की तलाश जारी रखें, क्योंकि उम्मीद में वो शक्ति है जो मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। कई चालाक लोग दूसरों की पीड़ा को सबके सामने सुनाकर उसे मजाक का निशाना बनाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी पीड़ा बताना भी मूर्खता है। वो सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा करके उपहास बनाते हैं। ऐसे में दर्द और कम होने के बजाय बढ़ जाता है। जब हमें हमारे दर्द की दवा खुद ही ढूंढनी है तो क्यों उसे सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाएं। उसका हल हो ना हो पर लोग पूछते फिरेंगे क्या हुआ उसका। उम्मीद, विश्वास और कोशिशें ही हमें ऐसी स्थिति से बचा सकती हैं जब हम अपना दुख दर्द किसी के साथ बांट नहीं सकते। जीवन में दुख दर्द तो सभी को होता है, पर जो उसे दूसरों को सुनाकर उसे हल्का करने का प्रयास करते हैं, उन्हें समाज में उपहास का पात्र बनना पड़ता है। व्यक्ति को अपना दुख हर किसी को नहीं बांटना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दुख को अपना समझ सकते हैं। हर कोई आपके दुखों का हल नहीं खोज सकता, और वहीं ना ही हर कोई आपकी तकलीफ को समझेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके दर्द और दुखों को सुनकर पीठ पीछे आपकी बातों का मजाक बनाएंगे। इसके अलावा कई लोग आपकी तकलीफ को जानकर खुश होंगे और ऐसी कड़वी बातें बोलेंगे कि आपका दुख और बढ़ जाएगा। भावनाओं में आकर व्यक्ति कई बार अपना दुख ऐसे व्यक्ति को बता बैठता है जो उसका शुभचिंतक नहीं होता है। ऐसे लोग आपकी तकलीफ जानने के बाद पीठ पीछे खुश होते हैं और बातें बनाते हैं। अक्सर इंसान जब दुखों के भार से बोझिल महसूस करने लगता है तो अपना दर्द बांटना चाहता है। ऐसे में वो अपने आसपास मौजूद लोगों में अपना हमदर्द खोजने लगता है जो उसके दुखों के भार को कम करे, और वो हर किसी से अपना दुख बांटने लगता है। लेकिन कई बार बहुत कम लोग ही होते हैं जो आपकी समस्या को समझ पाते हैं। यही वजह है कि अपनी तकलीफ बताने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि वाकई में सामने वाला व्यक्ति आपके दर्द को समझ पाएगा या नहीं। हमें अपना दुख दूसरों के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को हमारी कमजोरी का पता चल जाता है और वक्त बेवक्त हमारी ही समस्या के बारे में वो हमसे बातें करके हमारे दुख को और भी दोगुना कर देते हैं। साथ ही उनका व्यवहार भी हमारे प्रति बदल जाता है। वे हमारा मजाक उड़ाते हैं और सभा और दोस्तों की मंडली में हमारी ही चर्चा करने लगते हैं, जैसे कि उन्हें हमारी बेबसी व मजबूरी की बहुत चिंता है। अब तो वैसे भी लोगों की पीड़ाएं इतनी हो गई हैं कि कोई किसी की पीड़ा को क्या सुनेगा। सब अपनी कह रहे हैं पर कोई किसी की सुनता नहीं है। अमीर हो या गरीब, सब अपने तनाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में बस सबके पास हंसने का बस एक ही रास्ता है, वो ये कि दूसरा अपनी पीड़ा कहे तो दिल को संतोष हो कि कोई अन्य व्यक्ति भी दुखी है। हम अपनी उस पीड़ा को भूल गए हों पर लोग उसे याद कर बढ़ा देते हैं। ऐसे में कुछ अन्य विषय पर सोच रहे हों तो उसे ध्यान हटकर अपनी उसी समस्या की तरफ चला जाता है। बेहतर है अपने दर्द अपने मन के अंदर रखें। जिस तरह लोगों का रहन सहन अब है, उसमें लोगों का शारीरिक व मानसिक सामर्थ्य कम हो गया है। लोग अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए अच्छा काम करने की बजाय दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। इससे ही उनको आनंद प्राप्त होता है। ऐसे में अगर हम किसी को अपना दर्द या परेशानी बताते हैं तो उसे हमारे पीछे उसका उपहास उड़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए कहते हैं अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए।
क्योंकि कोई आपके दुख को कम नहीं कर सकता। आपका दुख सुनकर भले ही सामने वाला सहानुभूति दिखाए, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपका मजाक ही उड़ाएगा। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है।